हेलो, वेलकम बैक वंस अगेन। आज की क्लास हम फिर से शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो पोषण, न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। तो पोषण क्या होता है और इसका हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। न्यूट्रिशन का मीनिंग क्या है और ये इसकी हमें ज़रूरत क्यों है, इसके मोड्स क्या है, तो ये सारी चीज़ें हम क्या करने वाले हैं इस वीडियो में कवर करने वाले। तो सबसे पहले हम समझते हैं पोषण का मीनिंग क्या होता है। तो पोषण का सिंपल सा मतलब होता है ऑब्टेन फूड, यानी कि फूड को क्या करना, ऑब्टेन करना, यानी कि इनटेक करना और उसको सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना। ये कंप्लीट जो प्रोसेस है इसी को क्या कहा जाता है, पोषण या न्यूट्रिशन कहा जाता है। या फिर आप सिंपल सा कह सकते हो जो भी आपकी बॉडी के लिए ग्रोथ, डेवलपमेंट, के लिए ज़रूरी हो और जो भी आप इंटेक करते हो वो सारी चीज़ें क्या हैं, पोषण है। यानी कि 24 आवर्स में जो भी चीज़ आपने इंटेक की है आपकी बॉडी के लिए वो क्या है, पोषण है। तो इसी के बारे में हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो अब एक एक करके चीज़ों को हम आगे डिटेल से समझते हैं। पोषण, तो पोषण को जब हम पढ़ते हैं तो इसके दो मोड होते हैं। एक होता है ऑटोट्रॉपिक मोड, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, पोषण, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन, और एक है हेटेरोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक। ठीक है, ये दो मोड है। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और हेटेरो का मतलब होता है या तो किसी और चीज़ पर डिपेंडेंट हो, यानी कि किसी और के थ्रू फूड क्या करते हैं, इंटेक करते हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको कहा था कि इसकी हमें ज़रूरत क्यों होती है, यानी कि जो भी एनिमल्स है या जो भी के ह्यूमन बींग्स है या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको के न्यूट्रिशन की नीड क्यों है। तो जैसे आप कोई भी एक्टिविटी करते हो, कोई भी के जैसे आप पढ़ाई भी कर रहे हो तो उसके लिए आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ये एनर्जी आपको किससे मिलती है, कि फूड से मिलती है। और जैसे ही आप इस फूड इंटेक करते हो तो आपको एनर्जी मिली और फिर से आप क्या कर सकते हो, एक्टिविटी को कर सकते हो। तो इसलिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, फूड की ज़रूरत पड़ती है। और जो भी सेल है हमारी, यानी कि हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी हुई है, तो हर सेल को ज़िंदा रहने के लिए भी किसकी ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये एनर्जी भी हमें किससे मिलती है, फूड से मिलती है। ये पूरा एक प्रोसेस होता है जिसको आपके फूड इंटेक किया, इसके बाद रेस्पिरेशन के थ्रू उसका ऑक्सीडाइज किया। तो ये सारी चीज़ें आगे हम कंटिन्यू पढ़ेंगे, लेकिन हमने बेसिक एक चीज़ को समझ लिया कि फूड की हमें ज़रूरत क्यों होती है। तो फूड को की ज़रूरत क्यों है, कि हमें ज़िंदा रहने के लिए या फिर कि एनर्जी के लिए फूड की ज़रूरत पड़ती है, या कोई भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, फूड की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके मैंने अभी आपको बताया दो मोड्स है। एक तो क्या है, ऑटोट्रॉपिक मोड, और एक होता है हेटेरोट्रॉपिक मोड। सेल्फ, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। सेल्फ कैसे, कि ये जो फूड होता है उसको खुद क्या करते हैं, बनाते हैं, मेक देयर ओन फूड। आप कह सकते हो मेक देयर ओन फूड। ये अपना फूड क्या नहीं कर सकते, खुद नहीं बना सकते। सेल्फ अपना फूड क्या नहीं बना सकते, बना नहीं सकते। हेटेरोट्रॉपिक में डिपेंडेंट होते हैं। तो मेक देयर ओन फूड, तो फिर बनाते कैसे हैं, ये अपना फूड कैसे बनाते हैं, लाइट की प्रेजेंस में। लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करके ये क्या करते हैं, अपना फूड बनाते हैं। इसलिए इनको हम फोटोसिंथेटिक भी बोलते हैं। तो एक तो ये कौन सा मोड हो गया, फोटोसिंथेटिक या फिर ऑटोट्रॉपिक मोड। ट्रॉपिक का मतलब ही होता है पोषण, ऑटो का मतलब तो सेल्फ हो ही गया। इसके बाद हमने हेटेरोट्रॉपिक, तो मैंने कहा डिपेंडेंट। तो ये डिपेंडेंट कैसे होते हैं, डिपेंडेंट के जैसे हम हैं तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड होते हैं, प्लांट्स में या फिर एनिमल्स पे।
हम हमारा फूड किससे लेते हैं, या तो प्लांट से लेते हैं या एनिमल्स या कोई भी अदर ऑर्गेनिज्म पर हम डिपेंडेंट होते हैं, वहाँ से हमारा फूड हम क्या करते हैं, इंटेक करते हैं या उनसे लेते हैं। तो ये दो चीज़ हमने समझ ली, और थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं। हेटेरोट्रॉपिक मोड, हेटेरोट्रॉपिक मोड या आप कह सकते हो विषमपोषी। इसकी 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है सेप्रोफिटिक, एक पैरासिटिक और एक होता है होलोजोइक। सेप्रोफिटिक इसको हम मृतोपजीवी भी कहते हैं, मृतोपजीवी, ये परजीवी। और ये जो होलोजोइक होते हैं, तो एक एक करके हम क्या करते हैं, तीनों को स्टडी करते हैं। सेप्रोफिटिक, तो जो भी सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं या जीव होते हैं, वो क्या करते हैं, अपना फूड डेड और डिकेइंग मैटर से लेते हैं। डेड और डिकेइंग मैटर यानी कि सड़े गले पत्ते या जो भी जीव मर जाते हैं, तो उनसे अपना फूड क्या करते हैं, इंटेक करते हैं। पैरासिटिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब किसी और की बॉडी पर अपना सर्वाइवल मतलब कंप्लीट करते हैं। कैसे, जैसे जू वगैरह होती है या फिर कोई भी ऐसा एनिमल जो किसी और की बॉडी पर रहकर अपना पोषण ले रहा है। ठीक है, तो क्या मतलब, जैसे या तो वो उसकी बॉडी पर रह के एक तरह से हैबिटेट, उसके आवास वहाँ पर रह के वो कर रहा है, या फिर उसी से उस मतलब अपना न्यूट्रिशन ले रहा है। तो इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं पैरासिटिक बोलते हैं। आप कह सकते हो जैसे कि आपके घर पे कोई गेस्ट आए, तो आप उनको एक तरह से आप उसके लिए क्या हो गए, होस्ट हो गए, क्योंकि फूड वगैरह जो चीज़ प्रोवाइड करोगे वो कौन होंगे, आप। तो आप तो हो गए होस्ट, और गेस्ट क्या हो गया, एक तरह का पैरासाइट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हो, पैरासिटिक। और एक होता है होलोजोइक। तो होलोजोइक का सबसे अच्छा एग्जांपल है हम खुद मतलब कोई भी सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में फूड को क्या करते हैं, इंटेक करते हैं। सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में फूड को इंटेक करते हैं, तो इनको बोलते हैं होलोजोइक एनिमल। तो जो भी के डेवलप एनिमल है, या फिर आप कह सकते हो कि गाय भैंस वगैरह, ये सारे जो ऑर्गेनिज्म है वो किस फॉर्म में लेते हैं, सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में फूड को इंटेक करते हैं। तो ये कुछ एक चीज़ें थी जो हमने कि न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ी, और भी इन सब चीज़ों को हम डिटेल से समझेंगे, लेकिन ये बेसिक चीज़ें मैंने आपको क्या की, एक तरह से इंट्रोड्यूस करवाई है। तो नेक्स्ट जो